दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जुगल जी हैं दोस्तों अब वो कादामरी के कमरे में आ जाते हैं। और जैसा कि आपने पुराने प्रोमो में देख ही लिया था कि कादामरी फंसने वाली है बहुत ही बड़ी मुसीबत में, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि कादामरी ने यहाँ पर पीरियड्स वाले पैड मंगवा लिए हैं और यहाँ पर वो भी छुपा छुपू कर रख दिए हैं अपने ड्रॉर के अंदर। अब जुगल जी आते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ कादामरी आज हमने यहाँ पर रात को प्रार्थना भी तो करनी है, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो दोस्तों कादामरी कहती है कि जुगल जी मैं आज प्रार्थना नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी ज़रा यहाँ पर तबीयत खराब है। तो जुगल कहते हैं कि ये दवाइयाँ किसके लिए हैं। तो दोस्तों कादामरी कहती है कि वो कोई और बात नहीं, बस वो विटामिन की दवाइयाँ हैं, बस मेरी यहाँ पर तबीयत खराब है तो आज मैं यहाँ पर आपके साथ मंदिर में प्रार्थना नहीं कर पाऊंगी। तो दोस्तों जुगल की ही कहते हैं चलो ठीक है मैं यहाँ पर खुद ही अकेला कर लूँगा। इसके बाद दोस्तों जुगल जी यहाँ पर उसी ड्रॉर के पास जाते हैं और जैसे ही यहाँ पर ड्रॉर खोलते हैं तो देख कर हैरान हो जाने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कादामरी ने उसके अंदर तो पैड रखे हुए थे। अब दोस्तों जब जुगल जी की नज़र यहाँ पर पैड पर पड़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर सारा जो मामला है वो खुल जाएगा और जुगल जी को सारी कहानी पता चल जाएगी। लेकिन दोस्तों जब जुगल जी यहाँ पर कादामरी से कहते हैं कि कादामरी ये पैड ये क्यों पड़े हुए हैं, तुम तो यहाँ पर पीरियड्स आते ही नहीं और तुम तो वैसे भी प्रेग्नेंट हो। तो दोस्तों कादामरी कहती है कि हाँ जी ये मेरे ही पड़े हुए हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पुराने थे तो मैंने सोचा ड्रॉर में रख देती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको ड्रॉर में रख दिया, आप कुछ गलत मत समझिएगा। तो दोस्तों अब जुगल यहाँ पर बात को समझ जाने वाले हैं और वो कहते हैं ठीक है कादामरी इसका मतलब तुम ठीक कह रही हो, और यहाँ से जुगल चले जाने वाला है। वैसे दोस्तों सच में मानना पड़ेगा कि कादामरी तो बहुत ही बड़ी गेमर ही निकली, कभी जुगल जी को इधर से बात को घुमा जाती है कभी दूसरी तरफ से बात को घुमा जाती है और इस तरीके से घुमाती है कि दोबारा बंदा कभी उस बात को पकड़ ही नहीं सकता। फिलहाल अभी के लिए दोस्तों कादामरी ने अपने सर के ऊपर जो खतरा था वो सारे खतरे को खत्म कर लिया है। लेकिन बहुत ही बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि जो दीप्ति है उसने भी ये पैड्स देख लिए थे और अगर जुगल ने यहाँ पर दीप्ति से बात की तो दीप्ति यही बताएगी ना कि उस दिन जब सामान आया था तो उसके अंदर पैड मौजूद था, इसका मतलब ये पैड पुराना नहीं है बल्कि ये कादामरी ने न्यू बनवाया है और यानी कि मंगवा लिया है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर पुष्पा की बात की जाए तो वो यहाँ पर मिलने गई है रजत से और दोस्तों जाकर रजत को कहती है कि रजत अब तुम्हारी तबीयत काफी ज्यादा ठीक लग रही है लेकिन तूने मुझे अभी तक बात नहीं बताई कि आखिर किस वजह से तूने खुदकुशी करने की कोशिश की। तो दोस्तों रजत साथ ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि पुष्पा जी आपको मैं सच्ची बात बताऊं तो सच्ची बात तो यही है कि जो मेरे पापा है ना मैंने उनसे यहाँ पर हर काम पूछ कर करना है, मैं एक सांस भी यहाँ पर उनकी इजाजत के बगैर नहीं ले सकता। मुझे तो अब यहाँ पर इस मुआशरे में घुटन घुटन सी महसूस हो रही है तो मैंने सोचा कि यही हल है कि मैं मर जाऊंगा फिर तो मैं अपनी जिंदगी यहाँ पर अपने तरीके से जी पाऊंगा। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर रजत को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से समझाती है और कहती है कि मसले का मतलब ये तो नहीं कि तुम मर ही जाओ, इस मसले का हल भी तो निकाला जा सकता है, तुम्हें अपने पापा से बात करनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो रजत के पापा कोटक सर हैं वो साइड पे खड़े ये सारा सीन देख रहे होते हैं और पुष्पा जी की सारी बात भी सुन रहे होते हैं। तो दोस्तों रजत कहता है कि मैंने 2-3 दफा बात करने का ट्राई किया था लेकिन मेरे पापा हमेशा मेरी बात सुनते ही नहीं बल्कि वो अपनी चलाते हैं, इस तरह तो पुष्पा जी मेरी जिंदगी अजाब हो गई है और अगर मुझे दोबारा भी यहाँ पर मौका मिला तो मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर फिर भी यहाँ पर सारा मामला ऐसा ही रहा। अब दोस्तों पुष्पा कहते हैं कि रजत ये कैसी बात कर रहा है, भगोड़ों वाली बात नहीं करनी बल्कि अपने यहाँ पर जो तुम्हारा मतलब है यानी कि जो तुम्हारा हक बनता है उसके लिए तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। ये देखो तस्वीर में एक चौहाती है ना, ये बचपन से यहाँ पर इसको उन्होंने लोहे की जंजीर के साथ बांध दिया था जिसकी वजह से जैसे ही वो तोड़ने की कोशिश करता था तो वो तोड़ नहीं पाता था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उन्होंने लोहे की जंजीर को हटाकर रस्सी से बांध दिया। लेकिन हाथी के जहन में यही बात थी ये मैं तो तोड़ ही नहीं पाऊंगा, इस वजह से उसने कोशिश ही नहीं की। बिल्कुल इसी तरह मैं तुम्हें भी यही बात समझाऊंगी कि तुम भी अपने यहाँ पर हक के लिए लड़ो और अपने बाप से जरूर बात करो। तो दोस्तों अब रजत के जहन में आहिस्ता आहिस्ता ये बात बैठना शुरू हो गई है कि पुष्पा इम्पॉसिबल बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उसे अपने यहाँ पर हक के लिए आवाज तो उठानी चाहिए, यहाँ पर उसको हक मिलना बात की बात है। फिलहाल अगर आवाज उठाएगा तो आगे भी कुछ ना कुछ बात जरूर बढ़ेगी। अब दोस्तों जब पुष्पा यहाँ पर ये सारे दिलासे वगैरह दे देती है रजत को तो वो कहती है कि ठीक है रजत अब मुझे कॉलेज के लिए देर हो रहा है, मैं कॉलेज जाऊँ, एमी मुझे प्रोफेसर शास्त्री बोलेंगे। अब दोस्तों जैसे पुष्पा बाहर निकलने लगती है तो उनकी अचानक नजर पड़ जाने वाली है यहाँ पर कोटक सर के ऊपर और वो यहाँ पर देख लेती है कि यानी कि ये सारा मामला जो भी अभी रजत के साथ बात हुई थी वो कोटक सर ने देख लिया है। तो दोस्तों पुष्पा देखकर पहले तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है फिर खामोशी के साथ वहां से निकल जाने वाली है। अब दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि पुष्पा ने बिल्कुल ठीक बात बताई है रजत को या फिर नहीं, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। फिलहाल के लिए अगर रजत पुष्पा की बात मान ले और अपने हक के लिए यहाँ पर आवाज उठाए तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात होगी। अब दोस्तों जब पुष्पा यहाँ पर बैठ जाती है तो कोटक सर पुष्पा को रोक लेने वाले हैं और कहते हैं कि आप क्या मेरे बेटे का दिमाग खराब कर रही हैं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है दिमाग मैं नहीं खराब कर रही बल्कि मैं तो दिमाग को सही
कर रही हूँ वो भी बेचारा आपकी यहाँ पर टेंशन ले लेकर इस कदर डिप्रेशन में चला गया कि उसको तो ऐसा लगता है कि उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं रह गई। बच्चों को यहाँ पर खुद भी कुछ करने का हक होना चाहिए, ये नहीं कि इसका मतलब आप बड़े हैं तो आप यहाँ पर अपना हक जताएंगे, बच्चों की भी तो यहाँ पर थोड़ी बहुत सुन लिया करें। तो दोस्तों कोर्ट अक्सर कहते हैं कि नहीं पुष्पा जी मेरी मर्जी चलेगी क्योंकि वो मेरा बेटा है, आप इसमें क्यों बोल रही हैं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि सीधी सी बात है, अगर आपका बेटा आपकी बात मान लेता है तो उससे मनवा लीजिए, लेकिन आपको एक बात यहाँ पर मैं पहले ही बता दूं, उसने कह दिया है कि अगर आइंदा के बाद आपने यहाँ पर उसकी बात में बोलने की कोशिश की तो वो दोबारा खुदकुशी कर ही लेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह रजत ने इस बार कहा है ना वो खुदकुशी से पीछे नहीं हटेगा बल्कि वो यहाँ पर खुदकुशी करके ही छोड़ेगा। इसलिए मैं आपको बार बार वार्न कर रही हूँ कि आइंदा के बाद दोबारा ऐसी हरकत मत कीजिएगा। ये बात कह के दोस्तों पुष्पा वहां से चले जाने वाली है और जो कोटक सर हैं वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं सच में ही ऐसा ना हो जाए कि मेरा बेटा रजत जहाँ पे मैं उसको बार बार टॉर्चर करूँ तो वो यहाँ पर दोबारा से खुदकुशी करने का ट्राई करे। इस बार तो वो बच गया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं पक्का निशाना लगा ले और कहीं मैं यहाँ पर रोता फिरूं। दूसरी तरफ दोस्तों अब जो राघव है वो आ जाने वाला है यहाँ पर कोयल के पास और कहता है कि तुम यहाँ पर रजत से मिलने उसके हॉस्पिटल गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर कोयल कहने वाली है कि हाँ राघव मैं उसके हॉस्पिटल गई थी क्योंकि जाहिर सी बात है उसने खुदकुशी करने का ट्राई किया था और एक दोस्त होने के नाते मुझे उसका हालचाल पूछने तो जाना ही था ना। तो दोस्तों राघव कहता है कि नहीं कोयल तुम आइंदा के बाद वहां पर नहीं जाओगी। तो दोस्तों यहाँ पर कोयल कहती है कि ये कैसी बात हो गई राघव, तुम तो पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे, तुम्हें पता है ना कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त है। तो राघव कहता है कि पहले भी वो तुम्हारा दोस्त ही था लेकिन तुम दोनों में इतनी ज्यादा मोहब्बत बढ़ गई कि उसने तुम्हें प्रपोज ही कर दिया। ऐसी दोस्तियां नहीं होती, उसको तुम्हें बता देना चाहिए था कि तुम्हारी शादी हुई है। तो दोस्तों कोयल कहती है कि राघव तुम पुरानी बातों को क्यों खरीद रहे हो, पुरानी बातों को पहले ही रहने दो, इसलिए अब हमें यहाँ पर नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी। अब दोस्तों जब यहाँ पर राघव से बात कर रही होती है तो इतनी देर में वहां पर पुष्पा भी आ जाने वाली है। तो राघव वहां से चले जाता है। तो पुष्पा से अब कोयल पूछती है कि जी पुष्पा जी आप गई थी यहाँ पर रजत से मिलने तो क्या बना। तो दोस्तों पुष्पा बताती है कि हाँ मैं गई थी, रजत की तबीयत अब पहले से काफी ज्यादा बेहतर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़े ही दिनों के अंदर वो दोबारा से इस कॉलेज के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात सुनकर कोयल काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अभी पुष्पा बात कर ही रही थी कि पीछे से आ जाने वाले हैं प्रोफेसर शास्त्री और आकर पुष्पा को कहते हैं कि जी पुष्पा जी अगर आपकी यहाँ पर खिदमत करने की जो आदत है वो खत्म हो गई हो तो आपको पता है कि आपने इंटर्नशिप के एग्जाम की तैयारी भी करनी है, वहां जाकर आपको खुद यहाँ पर कुछ ना कुछ सुनाना ही पड़ेगा। ये नहीं होता कि इसकी सिफारिश करवा दी और उसकी सिफारिश, इस वजह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपने करनी है कि नहीं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर जी आज से ही मैं तैयारी शुरू करती हूँ, ठीक 3 दिन बाद यहाँ पर एग्जाम है और मैं अच्छे से अच्छा एग्जाम दूंगी। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड के अंदर पुष्पा जब जाएगी तो किस तरह अरेस्ट होगी ये तो आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।